कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश को कहां ले जाना चाहते हैं। देश पूछता है भारत, और पूरा भारत पूरे भाजपा आरएसएस के नेताओं पर थूकता है भारत। जो प्रधानमंत्री यानी रामू काका अपने नए मालिक के जन्म पर सोने का पलना लेकर जाते हैं, उस प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है। जो गुजरात गांधी और पटेल का गुजरात जाना जाता था, देश की आज़ादी के लिए जाना जाता था, वो गुजरात ड्रग्स रैकेट के लिए जाता है, जाली नोट के लिए जाना जाता है। उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? रामायण की बात कहते हैं, राम की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया बीमार हुआ तो संजीवनी बूटी मंगाओ, सुचेन वैद्य को बुलाओ। ये कहते हैं ताली बजा लो, थाली बजाओ। ये मर्दों की निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। देखिए, देश में जिस तरह से अभी ज्ञानवापी मस्जिद पे बातें हो रही हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पे बातें हो रही हैं, लेकिन जो बातें होनी चाहिए थी वो थी रोजगार पे। अभी हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जिस तरह से लगातार देश में धार्मिक चीज़ों पे बातें हो रही हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है तो कभी प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है, लेकिन जबकि भारत में बात होनी चाहिए थी रोजगार को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाजपा आरएसएस के सिलेबस का हिस्सा है। कभी हिजाब, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा। उसी क्रम में उसी सिलेबस का एक पार्ट है ज्ञानवापी मस्जिद, उसी का एक पार्ट है नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया बयान। इस निंदा सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश को कहां ले जाना चाहते हैं। देश पूछता है भारत, और पूरा भारत पूरे भाजपा आरएसएस के नेताओं पर थूकता है भारत। ये सवाल पूछता है मोदी जी से और अमित शाह जी से। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार देश की आवाम ने इसलिए चुना कि आप महंगाई की मार दें? जो नारा और जो स्लोगन 2014 से पहले 12 में, 13 में, 14 में पढ़ रहे थे, क्या उन स्लोगनों को मोदी जी भूल गए? मोदी जी को यही चीज़ पूरा भारत हतप्रभ है कि जो जादू की छड़ी हुआ करता था मोदी जी के पास, कि मानो मोदी जी सत्ता में आते ही छड़ी हिलाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान भारत में हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम ये कहती है कि साहब का 56 इंची का सीना है, साहब का डंका बज रहा है, और एक मामूली से कतर ने जब इसका विरोध किया तो मोदी जी के होश ठिकाने आ गए। सोचिए, सवाल है कि आप उस धरती पर खड़े हैं जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और बिहार की मिट्टी ने यह सिखाया है कि यहाँ सभी धर्मों का समावेश है इस मिट्टी में, और बिहार विश्व का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाला प्रदेश है। बिहार का एक ऐतिहासिक भूमि रही है। ये मुगलों काल की बात कहते, सम्राट अशोक की बात कर लेते, क्यों नहीं बात करते? ये बात करते, और अंग्रेजों के समय की बात कहते कि उनके लोगों की भूमिका क्या थी, आज़ादी के समय वो कहाँ थे। उनके सारे लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग थे। सावरकर, माफीवीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर, जिसको 60 रुपये महीना पेंशन उस समय गोरे अंग्रेजों की दलाली का मिलता था, जब 12 रुपये महीना यहाँ शिक्षकों को मिलता था। तो क्या उनका कोई रिश्तेदार था जो 60 रुपये महीना पेंशन देता था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको ये लोग अपना आइकॉन मानते हैं, वो गोरे अंग्रेजों का दलाल था। आप समझिए कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए इन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो। आज वही लोग सत्ता पर काबिज हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, अभी हो गया है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो 8 साल बेमिसाल मना रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो 8 साल है वो बेमिसाल है या बेहाल है? 8 साल बड़ा बुरा हाल। आप 8 साल केंद्र में हैं और वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसी गुजरात में 2000 की नोट छापने की मशीन
स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ी जाती है, प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री यानी रामू काका अपने नए मालिक के जन्म पर सोने का पलना लेकर जाते हैं, उस प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है। जो गुजरात गांधी और पटेल का गुजरात जाना जाता था, देश की आजादी के लिए जाना जाता था, वो गुजरात ड्रग्स रैकेट के लिए जाता है, जाली नोट के लिए जाना जाता है। उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? बताइए। एक तरफ लद्दाख में या जो चाइना के बॉर्डर हैं, चाइना गांव कब्जा करता जा रहा है, पर बिठा रहा है, वहाँ सैन्य गतिविधियां कायम कर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को तनिक भी चिंता नहीं है। ये इनका झूठा राष्ट्र प्रेम है, झूठी देशभक्ति है। अगर इनमें देशभक्ति होती तो ये अपने सांसदों को, मंत्रियों को ये कहते कि कोई भी आदमी वेतन देशभक्त नहीं है। आपको लगता है? अरे आपको लगता है देश बेचना देशभक्ति है? देश की तमाम संस्थाओं को बेच देना अगर देशभक्ति है तो देश में तमाम संस्थाओं को बनाना क्या है? आप बता दीजिए। MTNL और BSNL जैसी कंपनियां जहां हमारे और आपके घर के लोग काम करते थे, उसको डुबो कर इन्होंने जियो को प्रमोट किया। आप बता दीजिए कि कौन सी देशभक्ति है भाई? आज टेलीफोन के दाम कितने हो गए? 2014 से पहले इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब इनकमिंग कॉल के भी पैसे लग रहे हैं। क्या ये देशभक्ति है? पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस का किराया देना पड़ रहा है, क्या ये देशभक्ति है? क्या ये देशभक्ति है कि जिस ट्रेन के टिकटों में दाम 1 रुपये कम करने वाला आदमी गलत है, और ये राजा हरिश्चंद्र के छठे अवतरण लिए हैं, जो टिकटों में 225% की वृद्धि हो गई। जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये 5 रुपये का मिलता था, आज कहीं 30 का मिलता है, कहीं 50 का मिलता है। आप कभी गए हैं, ट्रेन में सफ़र किए हैं? टिकटों के दाम में कितनी वृद्धि हुई है? क्या ये देशभक्ति है? जिस ट्रेनों में बिहार रेल और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिहार के युवा जाते थे, आज उनकी वैकेंसियां खत्म कर दी गई। लोगों के पास पेट पर ड्राम गिरा दिया। अब बताइए हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये देशभक्ति है? क्या सेल को बेच देना देशभक्ति है? क्या भेल को बेच देना देशभक्ति है? क्या एयरपोर्ट बेच देना देशभक्ति है? क्या एयर इंडिया बेच देना? भारत विश्व में इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है, तो देशभक्ति आप इसको कहेंगे? अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या घरेलू गैस के दाम, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते हैं? महंगाई डाइन खाई जाते हैं। 2014 से पहले भाजपा का नारा था, स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल प्रति बैरल का दाम और आज के दाम में आप अगर अंतर देखेंगे तो मोदी जी ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, आप पुराना 2014 वाला कर दीजिएगा तो और कम जाएगा। तो बढ़ाया कौन? तो कौन जिम्मेदार है? आप रोटी खाते ना भाई, कि आपकी भाजपा भक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के खाते कि आपको नहीं समझ में आता? सीधी सी बात है, समझ काम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप कंपेयर कीजिए, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 के पार कैसे कर गया? पेट्रोल 50 पैसे डीजल आज शतक लगाने की ओर कैसे है? तो ये प्रधानमंत्री की नाकामी है, और प्रधानमंत्री है तो ये प्रधानमंत्री की नाकामी है, और प्रधानमंत्री नहीं चल रहा है। जब से प्रधानमंत्री आए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए। हमारे को भूटान आंख दिखा देता है, कभी नेपाल आंख दिखा देता है। जिस नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध था, उसके साथ भी रिश्ते खराब हो गए। और ये तो जब घर में थे तो घर तबाह हो गया। 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा था, घर में गहना जेवर चोरी किए थे, सब साक्ष्य है। गुजरात में थे, गुजरात तबाह हो गया। देश में आए, देश तबाह हो गया। तो प्रधानमंत्री जी अगर देशभक्त हैं तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश नहीं चल रहा है, और देश में क्षमता मूलक समाज और धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है। उससे देश मजबूत होगा। आप सोचिए कि आपके घर में अगर 4 भाई हैं, आपस में लड़ते हैं, तो आपके घर में बरकत आएगी क्या? तो जब भारत में सभी धर्मों के लोग हैं, और जिस हिंदू धर्म की ये बात कहते हैं, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं, त्याग, तपस्या, क्षमा, बलिदान, परोपकार।
और भगवान राम जब लंका विजय कराए तो अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को नुकसान देने जैसा कोई अधर्म नहीं। तो ये कौन सा धर्म निर्वाह कर रहे हैं भाई, आप बताइए ना। रामायण की बात कहते हैं, राम की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया बीमार हुआ तो संजीवनी बूटी मंगाओ, सुसैन वैद्य को बुलाओ। ये कहते हैं ताली बजा लो, थाली बजाओ। ये मर्दों की निशानी है, क्यों बजाओ भाई? कौन सा टुटका है आपका थाली पीटने का? है कोई जादू टोना है क्या? भगवान राम कहते हैं कि आप दवाई मंगाइए, डॉक्टर मंगाइए, ये कहते हैं ताली बजा लो। कहाँ लिखा है? इसका मतलब ये रामायण को नहीं जानते हैं। भाजपा के नेताओं से पूछिए कि रामायण में कितने कांड हैं, रामायण किसने लिखा, हनुमान चालीसा किसने लिखा, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं, नहीं बताएगा, आता ही नहीं है। अगर ये राम और कृष्ण को फॉलो करते तो अन्याय के खिलाफ लड़ते। राम और कृष्ण ने उनके उत्तम आचरण के कारण, राम और रावण की राशि एक थी, एक ही शब्द से दोनों के नाम का उच्चारण होता है, लेकिन रावण कुकर्मी था इसलिए हम उसका पुतला दहन करते हैं। राम अच्छे थे तो इसमें कौन मना करे? तो अन्याय के खिलाफ लड़े। राम और कृष्ण ने उनके उत्तम आचरण के कारण, राम और रावण की राशि एक थी, एक ही शब्द से दोनों के नाम का उच्चारण होता है, लेकिन रावण कुकर्मी था इसलिए हम उसका पुतला दहन करते हैं। राम अच्छे थे तो इसमें कौन मना कर रहा है? आप राम के रूप में आचरण कीजिए ना, तो नहीं कीजिएगा। अगर करते तो जसोदाबेन को गले लगा लेते, कम से कम इतने दिन नहीं लगाए, बुढ़ापे में लगा लेते। रामचंद्र जी छोड़ दिए क्या? आप बताइए। रामचंद्र जी ने नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी के सम्मान के लिए रावण का वध किया। हमारे प्रधानमंत्री क्या किए? न बेचारी जसोदाबेन को सुहागन छोड़े, न कुमारी छोड़े, न विधवा छोड़े। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, अग्नि के 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरा गया, जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए गए, जीवन भर जीवन मरण का सवाल होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, 7 वचन निभाए जाते हैं। ये तो एक वचन नहीं निभा पाया। तो बात धर्म की कहाँ है? बात है रामायण ने सिखलाया है कि हर आदमी भगवा पहनने वाला धार्मिक नहीं होता, हर धर्म का नाम, भगवान का नाम लेने वाला धर्मी नहीं होता, अधर्मी भी होता है। जैसे रावण कालनेमी, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण होता क्या? कालनेमी अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए गुमराह कर रहा होता क्या? लोग भगवा की आड़ में, ये भगवा आतंकी लोग हैं। ये धर्म नहीं कहता है, भगवा वो पहनता है जो पंचायत में नहीं जाता है क्या, तो हमसे कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। भगवा का वो मतलब होता है। भगवा ये नहीं है कि पहन लो, लूट लो, किसी को थप्पड़ मार, संपत्ति कैप्चर कर लो, चुनाव लड़ लो। अगर ऐसा होता तो विश्वामित्र जी अपना पूरा राजपाट त्याग कर तपस्या नहीं कर रहे होते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर का हमारे साथ जुड़ने का। जैसा कि आपने सुना कि श्रीवास्तव जी का क्या कुछ कहना था, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी जो है वो देशभक्त नहीं है और मोदी जी को जो कुर्सी है वो अब छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब, धन्यवाद।